नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास वर्कशीट 28 की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। वो वर्कशीट में तो मैंने फटाक से आंसर बता दिया था, क्योंकि समझाना भी जरूरी था, इस वजह से मैं इस दूसरी वीडियो को लेकर आया हूँ ताकि आप समझ सके, क्योंकि गति एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, इसे समझाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वर्कशीट 28 गति, डेट 7/9/2020, क्लास 9th। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, फिर भी यहाँ पे लिखा है गति। तो हम चलेंगे कैसे, पुराने बच्चों को पता है, जैसे भी हम स्टार्ट करते हैं उसे हमें पता होना चाहिए किस रास्ते से जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको दोबारा दूं, सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं। ठीक है, तो इसका सब हम विषय सूची अगर मैं खोल के दिखाऊं तो आपको पता होगा कि अभी हम पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, बहुत सारी चीज वाले में पढ़ रहे थे। अब हम जीव विज्ञान से सीधे हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स में आ गए हैं हम। ठीक है, तो ये वाला जीव विज्ञान, ये वाला जब छोड़ दिया, अब सीधे हम गति पर आ गए हैं। आपका अध्याय 8 है जिसको गति पर, और ये पेज नंबर मिलेगा आपका सीधे 110 से 126। तो मैं डायरेक्टली, मैंने पेज लगा रखा है, पेन लगा रखा है, वो डायरेक्टली खुल जाएगा आपका 110 पर गति। ठीक है, अध्याय 1 नजर, इसमें पढ़ेंगे क्या, भौतिक अवस्था, विरामावस्था, गतिज अवस्था। ठीक है, बहुत सारी चीजें इस बारे, समान त्वरण। ठीक है, तो ये भी दिखाने, मतलब अगर आपको सपोर्ट मटेरियल मिल गया तो घर पे ये खोल के भी पढ़िएगा, आपको और सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, गति के कुछ नियम होते हैं, ये सब पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, इसमें जो वर्कशीट में आएगा फिलहाल हम उसी पे ही फोकस करेंगे। ठीक, तो गति क्या होती है, तो ज्ञान भैया ने पूछ लिया अपनी दीदी जिज्ञासा से। तो जिज्ञासा दीदी ने कैसे बताया इनको, फटाक से पढ़ते हैं। जिज्ञासा दीदी के बाद बहुत ही ज्ञान है, तो हम इनसे थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की वह अवस्था को गति कहते हैं, या उस अवस्था को गति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। आप दूसरे वाला याद कर ले, काफी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या मूव करती है तो गति कहलाती है। ठीक है, जैसे आपकी एक कार, ठीक है, यहाँ पे है, ये मूव होके यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसने कुछ न कुछ गति किया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या कह रहा है कि भौतिक विज्ञान में वस्तुओं की दो स्थितियां हैं। ठीक है, दो स्थितियां हैं, स्थिर और गतिशील। स्थिर का मतलब होता है विरामावस्था, वस्तु मतलब रुकी, जैसे ये पेन रुका हुआ है, ये स्थिर अवस्था में है। और गतिशील, जब इसी को मूवमेंट कराने लग जाते हैं तो ये गतिशील हो जाती है। ठीक है, तो स्थिर विरामावस्था एवं गतिशील गतिमान अवस्था। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर रहती है। जैसे मैं आपको दो पेन रख देता हूँ, एक को मूव पर आ रहा हूँ, तो ये तो दूसरा जो नीला वाला पेन है वो स्थिर अवस्था में है, क्योंकि समय के साथ मूव नहीं कर रहा, जबकि दूसरा पेन, लाल पेन, मूव कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो जब जो स्थान परिवर्तन नहीं करता उस समय वस्तु विरामावस्था में होती है। जैसे पेड़, खंभा, इमारत, सदियों से आप इमारतें खड़ी हुई हैं। ठीक है, वो सब क्या है, विरामावस्था में। जितने भी पेड़ हैं, खंबे हैं, ठीक है, रुकी हुई वस्तु है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है, जब कोई वस्तु, दो वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु रुकी हुई है, अब इसकी अपेक्षा में जब ये अपना स्थान बदल, लाल वाला पेन अपना स्थान बदल रहा है, तो इस स्थिति में लाल वाला पेन आपका गतिशील अवस्था में है। कौन सी, गतिशील, तो आप इसे गतिमान अवस्था भी कह सकते हैं। तो चलिए दोबारा इसे और आगे पढ़ते हैं। तो यह गतिशील वस्तु कहलाती है, जैसे चलना, चलती कार आदि, दौड़ना, भागना, कूदना। ठीक है, पढ़ते पढ़ते सर खुजाना, ठीक है, सब क्या आपकी गतिशील अवस्था है। सामान्यतः गति 3 प्रकार की होती है, 1 2 3, 3 काम बिगड़ा, ऐसा कुछ है क्या, लेकिन फिर भी नहीं, कुछ भी हो, हिंदी में काम बिगाड़ा, 3 की बिगाड़ा, लेकिन गतियां तो 3 ही प्रकार की, कुछ भी बिगाड़ लीजिए आप। ठीक, सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, वह सीधे मूव कर रही है इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, मैं आपको एक दूसरे कागज पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब सीधे मूव कर रही है, वो आपका सरल रेखीय गति कहलाता है। ठीक, तो आगे है
दोलन आवर्त गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करती है तो दोलन गति कहलाती है। अब इस चित्र को देखें, देखिए ये एक ही जगह एक ही बिंदु पर आगे पीछे इधर उधर कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? दोलन गति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घूर्ण गति, ठीक है, यह वह गति है जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है तो घूर्ण गति कहलाती है। जैसे कि जो पृथ्वी है, आप सब बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो पृथ्वी है चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये वृत्ताकार गति है, घूर्ण गति है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं क्या? घूर्ण गति। किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमना घूर्ण गति कहलाता है। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो आगे आइए, आगे पर राशियां आ गई। ज्ञान दीदी, भौतिक राशियां क्या होती हैं? राशियां, कुछ पैसे वगैरह की बात नहीं चल रही है, कुछ राशियां चाहिए आपको। ठीक है, कुछ ऐसा सीन नहीं है। भौतिक राशियां कुछ इसमें कुछ दूसरी ही होती हैं। ज्ञान, वह राशियां जिसमें मापा या तौला जा सकता है, ठीक है, वो भौतिक राशियां कहलाती है। किसी भी चीज में नापा जाता है या तौला जाता है, वो सब राशियां किसमें कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाएंगी। जैसे आप कुछ भी दुकान से लेके आते हो, या तो एक नंबर में लेके आते हो, ठीक है, 1 किलो 2 किलो, ठीक है, ऐसे 1 लीटर 2 लीटर। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, आगे सब आएगा, आपके पढ़ेंगे एक एक करके। किसी भी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जाता है। पहले राशि के संख्यात्मक मान और फिर राशि का मात्रक लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि 4 मीटर, आप कितना लिखे? 4, पहले संख्यात्मक मान लिखा गया 4 मीटर, तो यहाँ पे देखते हैं तो 4 मीटर पहले आपका संख्यात्मक मान आएगा। 4 मीटर, 5 मीटर, 10 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद में इसका मात्रक किस में आया है? किस में? अब 4 क्या? मीटर में, 4 क्या? किलोमीटर में, 4 क्या? लीटर में। ठीक है, तो पीछे मात्रक आता है और आगे संख्यात्मक मान आता है। 100 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर 400 राशि की संख्यात्मक मान है तथा mg क्रमशः लंबाई और द्रव्यमान राशि के मात्रक हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। अब समझ लिए, राशियां पढ़ी थी आपने, ठीक है, भौतिक राशि जिसमें मापा तोला जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। अब राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि, जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा आदि। ठीक है, इसमें इनका कोई भी किसी भी प्रकार का दिशा नहीं होता। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती। जैसे स्कूल से आपका घर, स्कूल है आपका और घर है, अब जो दूरी है आपकी, मेरे घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर, ठीक है, तो 5 किलोमीटर ऐसे है कि ऐसे है, सीधे है कि 3-4 प्रकार से होती है। ठीक है, ये इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरा इसमें आयतन, ठीक है, आयतन किस में? आपका इस वाले में आयतन है, किस वाले में ऐसे में आयतन है। ठीक है, इसे आप अदिश राशि मानते हैं, इनका कोई दिशा नहीं होता। सदिश, इसे समझ सकते हैं कैसे? अगर आप पेपर में आ जाए अदिश राशि, अदिश मतलब दिशा दिखाई दे रहा है, जिस इसमें दिशा है मतलब अदिशा मतलब जिसमें दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश, दिश मतलब दिशा है, सही है मतलब जिसमें दिशा होती है वह सदिश राशि कहलाती है। तो ध्यान देखो, दिशा होते हैं, ठीक है, दिशा होती है और इसमें दिशा नहीं होती, इसमें लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश राशि कहलाती है और जिसमें दिशा होती है वो सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों में मात्रक, ठीक है, मात्रा, परिणाम तथा दिशा, देखो दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण: वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग। ठीक है, जैसे आप आगे आएगा धीरे धीरे तो इसे भी समझेंगे आप। ठीक, अब आप नीचे आ गया आपका। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गति किसे कहते हैं? भौतिक राशियों के नाम लिखिए। सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं? उदाहरण सही समझाइए, जो कि आप यहीं से लिख सकते हैं। अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसको हम इसके सॉल्व भी कर देते हैं। पहली भी वीडियो में कर रखी थी, इसमें भी कर देंगे क्योंकि हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। तो पहले में क्या है? गति किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से लिखेंगे, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में
तुलना में समय के साथ अपना स्थान छोड़ती या बदलती है तो वस्तु की वह अवस्था को हम गति कहते हैं। भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो भौतिक राशियों के नाम ये हैं आपके लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता। जैसे हमने वर्कशीट में से ही देख के लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा था साथ के साथ। सदिश राशि और अदिश राशियां क्या होती हैं? देखो, जबकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, अभी 2 मिनट पहले ही, तो दोबारा से इसे लिख लेते हैं। लिखने में जा ही क्या रहा है हमारा। सदिश राशि जिन राशियों में मात्रा, परिणाम व दिशा दोनों निश्चित होती हैं। देखो, पहले सदिश लिखा हुआ है, मैंने कहीं अदिश मत समझ लेना। पहले इसने सदिश कहा था, कहाँ चला गया सदिश? तो पहले हमने सदिश लिखा हुआ, ठीक है, और इसमें पहले अदिश था, घबराइएगा मत, वही चीज है। सदिश जिसमें दिशा होती है, अदिश जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन इत्यादि। अदिश राशि जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें राशि अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन आदि इत्यादि। अपने आसपास की गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण दीजिए। भाई साहब, ये तो बहुत मुश्किल सवाल आ गया, कैसे करेंगे? गतिशील वस्तुएं, बहुत गतिशील और स्थिर वस्तुएं, लेकिन एग्जाम्पल ये रहा, उदाहरण नहीं, आंसर 4 का उत्तर। तो यहाँ उत्तर लिख सकते हैं आप, उत्तर। गतिशील वस्तुएं, कितना मुश्किल चीज होती है गतिशील। चलती हुई गाड़ी, खड़ी गाड़ी नहीं, घड़ी, चलती हुई कार, सब गतिशील अवस्था में। उड़ता हुआ हवाई जहाज, भाई साहब उड़ रहा है, अगर रुका होगा तो स्थिर अवस्था में होगा, कोई खास बात नहीं है। घूमता हुआ लट्टू, घूमता हुआ लट्टू कौन सी अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में। बहुत अच्छे। चलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ व्यक्ति, हाँफता हुआ व्यक्ति, किसमें जाएगा? गतिशील अवस्था में। हाँफते हुए चल रहा है ना, हाँफता हुआ रुका नहीं है। स्थिर वस्तुएं 5 बताने, खंभा, कुर्सी, रुकी हुई कार, दीवार, पेड़ पौधे, और क्या आपके दिमाग में कुछ है? कमेंट में बता सकते हैं। माय सीबीएसई क्लासेस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।